राहुल गांधी का अब क्या होगा। लोअर कोर्ट ने एक फैसला दिया था, 2 साल की सजा थी। उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद आज वो सेशन कोर्ट गए थे। सेशन कोर्ट के जज ने पूरा फाइल पढ़ते ही कहा केस डिसमिस, सुनवाई लायक भी नहीं समझा। अब उनके पास क्या रास्ता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इससे पहले का पूरे मामले समझिए। 2014 से पहले का वक्त था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार के नए शगुफे छोड़े जा रहे थे। आप सबको पता है 2G स्कैम, कोयला स्कैम सब झूठा साबित हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस का हुआ, लेकिन उस समय के एक उभरता चेहरा DMK स्टालिन की पार्टी के नेता ये राजा जो उस समय संचार मंत्री थे, उनको जेल जाना पड़ा। खुद स्टालिन की बहन कनिमोड़ी जेल गई। सोचिए, कोर्ट ने बाकायदा बरी कर दिया। और उस समय के CAG के प्रमुख विनोद राय जो अब मलाई काट रहे हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, किताब भी लिखा। वो कितना बड़ा झूठ था। और टीवी अखबार में ट्रायल चला। उसी दौरान अपने आप को जेम्स बॉन्ड दिखाने के लिए, ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक दिखाने के लिए राहुल गांधी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उसकी सजा वो खुद काट रहे हैं। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात पर अडिग हूं कि इस देश में 60 सालों तक जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस ने CBI, इनकम टैक्स, ED का जरूर दुरुपयोग किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति देखकर। शिबू सोरेन, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, ये तमाम लोग जो है वो उस जाल में फंसाए जाते रहें और लंबे लंबे समय तक ये केस लड़ते रहें। और इस देश की मनुवादी मीडिया, टीवी और अखबार ने इन्हीं समाज के नेताओं में इनकी छवि को खराब कर दिया। और बहुजन समाज के नासमझ कहिए या भोले लोग कहिए, उन्होंने इन टीवी अखबार जो उनका दुश्मन है, जो उनको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, इस देश के किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, जिनको इस देश की मनुवादी मीडिया, जज, हाईकोर्ट, पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं देखना चाहती है, जो मनुवादियों का अड्डा है, उसने इन लोगों के दिमाग में भर दिया कि आपका नेता चोर है। सोचिए, किसान नेता, इस देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने एक रैली में कहा था कि अगर इस देश की मीडिया मुझे अच्छा कहने लगे तो समझना मैं अपने जड़ों से कट गया हूं, अब मैं आपका नहीं रहा। अगर इस देश की मीडिया मेरी आलोचना करे तो समझना कि मैं आपके साथ बना हुआ हूं। मान्यवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था, मनी, मीडिया और माफिया से संभल के रहना होगा। सोचिए, लालू यादव, मायावती जी, इन सब को हराने में अगर किसी का हाथ था तो वो मीडिया का था। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि इस देश में जो तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, ये सिर्फ पार्टियां हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, जनाधार नहीं है। जनाधार किन पार्टियों के पास है? सपा के पास है, बसपा के पास है, RJD के पास है, JDU के पास है, DMK के पास है। जो तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनके पास है, लेकिन उनके पास न टीवी है, न अखबार है। उनके जनता जागरूक नहीं है। वो जातिवाद पर वोट नहीं देते, वो विकास के नाम पर वोट देते हैं और उनके वोट को ठग लिया जाता है, धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर। सोचिए, इसी दौर में सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी सब हालात से 1990 के दशक में BP सिंह ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया। जब अंबेडकर जयंती की राष्ट्रीय छुट्टी हुई, जब मान्यवर कांसीराम साहब अकेले लड़ रहे थे, सोचिएगा जरूर, मंडल कमीशन आया था 1992 में। उससे पहले राजीव गांधी 400 सीटें जीतकर, इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उस समय भिंडरावाले का केस होता है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उससे पहले इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो फिर चुनकर सत्ता पर काबिज होती हैं और एक दौर आता है जब पंजाब का पूरा मसला होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी के असैसिनेशन होता है, हत्या होती है और उस सिंपैथी के रथ पर सवार होकर राजीव गांधी 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद मैदान में आते हैं मान्यवर कांसीराम साहब। वहीं से बाबा साहेब के आंदोलन को वो आगे बढ़ाते हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और राजीव गांधी को कुछ सूझता नहीं है। उनको लगता है कि फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा कांसीराम पूरे देश के SC ST OBC को अपने साथ मिला लेगा, जो कि इस देश का 85 से 90% है।
वो किसानों के नेता खड़ा कर रहे थे सोनेलाल पटेल, वो कमेरों के नेता खड़ा कर रहे थे, वो SC ST OBC किसानों के नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता, इन सब नेताओं को वो खड़ा कर रहे थे। और आज जो इंडिया गेट है वहीं पर बोट क्लब पर एक बड़ी रैली होती है और राजीव गांधी को लग जाता है कि अब हमें धर्म की राजनीति करनी ही पड़ेगी, और वो मंदिर का ताला खोलते हैं। उसी दौर में रामायण और महाभारत को दूरदर्शन पर सीरियल बनवाकर घर घर पहुंचा दिया जाता है, और वहीं से भारत में धर्म की राजनीति की शुरुआत होती है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब की राजनीति को डैमेज करना था। लेकिन सोचिए समय का चक्र कैसे चलता है। आपके कर्मों की सजा आपको ही मिलती है। बुद्ध ने कहा है कि आपका कर्म आपको आपके पास लौट कर आता है। और उसके बाद पूरे देश में बीजेपी को मौका मिल जाता है, मंडल कमीशन लागू होता है, बीपी सिंह की सरकार आती है, राजीव गांधी वो फोर्स के मामले में बाहर चले जाते हैं, बीपी सिंह की सरकार आती है, मंडल कमीशन लागू होता है। और उसके बाद से मीडिया एक नया नारा गढ़ता है। वो नारा था राजनीति का अपराधीकरण, क्योंकि शोषित वंचित समाज के लालू यादव, कहीं से शिबू सोरेन, कहीं से सोनेलाल पटेल, कहीं से मान्यवर कांशीराम साहब चुनाव लड़कर और जीत कर संसद आने लगते हैं। तब कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और उसके बाद वो आंदोलन रुकता नहीं है, आंदोलन चलते रहता है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी होती हैं, लेकिन मीडिया, लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, लेकिन मीडिया को ये पचता नहीं है। और तमाम जो सोशल चेंजेज हो रहे होते हैं उसको दबाने के लिए नए नए सगुफे छोड़े जाते हैं, और तब आता है भ्रष्टाचार का सगुफा। और तमाम कांग्रेस की सत्ता जब उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है, फिर जनता दल की मिलीजुली सरकार बनती है, फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार होती है मनमोहन सिंह की, और भ्रष्टाचार के नाम पर तांडव चलता है। और राहुल गांधी अपने आप को यंग मैन शो करते हैं। बीजेपी अंदर खाने धर्म की लड़ाई लड़ रही थी, वो हिंदू की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं दिखना चाहती है, वो तमाम SC ST OBC नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित करने पर लगी रहती है। और उसी दौरान लालू यादव को चारा घोटाले में फंसा दिया जाता है, वो जेल हो जाती है उनको। लेकिन उसके बाद भी सबको पता था कि लालू यादव एक मजबूत पिलर हैं सेकुलरिज्म के, सोशल जस्टिस के, वंचित समुदाय के। उनका जेल जाना ठीक नहीं है, उनका राजनीति से दूर रहना ठीक नहीं है। और मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में, जिसमें लगभग OBC में एकमात्र वीरप्पा मोइली हैं, दलितों के नाम पर एकमात्र खड़गे साहब हैं जो अभी अध्यक्ष हैं, या फिर एक शिंदे साहब हैं, उसके बाद भी सोनिया गांधी की सूझबूझ है, क्योंकि उनकी पूरी परवरिश विदेश में हुई है। और उस समय बिल लाया जाता है, जबकि अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया गया था UPA 2 से। लालू यादव UPA 2 से बाहर थे, रामविलास पासवान UPA 2 से बाहर थे, बेनी प्रसाद वर्मा UPA 2 से बाहर थे। ये सब वो लोग थे जो UPA 1 में थे, और UPA 2 में कांग्रेस बड़ी सीट जीत कर आई थी। उसके बाद राहुल गांधी के कुछ जो वो सवर्ण लॉबी वाले पत्रकार हैं, जो स्लीपर सेल हैं RSS के, वो समझाते हैं, और राहुल गांधी प्रेस क्लब में जाकर उस अध्यादेश को फाड़ देते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अगर किसी को 2 साल की सजा होती है तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और उसी के चपेट में आज राहुल गांधी हैं। उनके पिता ने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की, उसी की चपेट में, उसी की वजह से आज कांग्रेस खत्म हो रही है। और सोशल जस्टिस की लड़ाई धीरे 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 अपने रफ्तार में है। और अब राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। चलिए, देर सवेर ही सही, अकल तो आई, लेकिन यही है सच्चाई। आप कल्पना कर सकते हैं कि लालू यादव को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस देश की मीडिया ने इस देश के उस समाज को, जिस समाज में दबे कुचले लोग राजनीति में आ रहे थे, आपको पता है, अगर आप इस देश में किसान जाति में पैदा हुए हैं, अगर आप SC ST OBC हैं, तो पत्रकारिता तो दूर, बिजनेस तो दूर, राजनीति तो दूर, आप एक ड्राइवर बनने के लिए जहमत उठाते हैं। आपको जगह जगह ब्रेकर मिलता है। पावर सेंटर्स में आना तो दूर है, आपको एक नॉर्मल जिंदगी भी लोग नहीं जीने देते हैं जाति के नाम पर। उस दौर में जब तमाम बहुजन समाज के लोग राजनीति में आ रहे थे, नई कहानियां लिख रहे थे, तब सगुफा फैलाया गया भ्रष्टाचार का और राजनीति में अपराधीकरण का। और तमाम कांग्रेस के नेता जो 60 साल से मलाई खा रहे थे, उन्होंने इसको नहीं समझा, और कांग्रेस के स्लीपर सेल ने उसको आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ दिया, लालू यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, और 2014 में कांग्रेस खत्म होने लगी। और उसके बाद उदय हुआ बीजेपी का। आज बीजेपी क्या कर रही है? वो दोनों मॉडल पे काम कर रही है। एक तरफ वो
जाति की राजनीति को साध रही है, कह रही है ओबीसी का अपमान है। दूसरी तरफ वो दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री सिंबॉलिक अधिकार दे रही है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आज कानून मंत्री एक ट्राइबल हैं। वही दूसरी तरफ वो धर्म की भी राजनीति कर रही है। तो दोनों मोर्चे पर नरेंद्र मोदी साध रहे हैं देश को। देखना है 2024 में क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब अगर कांग्रेस सोशल जस्टिस के नारों के साथ वापसी नहीं करती है तो उसके पास कोई वोट नहीं है। आज बीजेपी के पास सवर्ण समाज का सबसे बड़ा 10% 15% जो भी हो कैडर वोट है। 85% SC ST OBC किसान जातियां आज दोराहे पर खड़ी है। सरकारी संपत्तियां खत्म हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या अब जाकर क्या होगा। राहुल गांधी ने जो गड्ढा खोदा था उसमें वो फंस गए। सोचिए, भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग सत्ता में आए उनके 2-2 मंत्री जेल में हैं। आज जब CBI इनकम टैक्स ED की जांच होती है तो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं लोग। क्या लालू यादव के लिए प्रदर्शन हुआ? मायावती जी के लिए प्रदर्शन हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश के 90-95% लोगों के लिए बहुत नफरत और घृणा रखा गया है। वो पैसा वाले नहीं बनेंगे तो उनको आलोचना होती है, उनकी जांच कराई जाती है। आप सिस्टम में आ जाएंगे तो भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और कहीं ना कहीं इस देश में अब वो समय आ गया है, लोग समझने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर सदी की होगी। देर ही सही, बाबा साहब ने जो पेड़ लगाया है वो आज न कल तो फल देगा। भारत का संविधान है, भारत में सोशल जस्टिस की लड़ाई चलती रहेगी तब तक जब तक मानव एक समान न हो, जब तक सबको बराबर का मौका न मिले, जब तक किसी को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न झेलना पड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, फूले पेरियार का सपना है, जो मानवर कांसी राम साहब का सपना है, जो सोनीलाल पटेल का सपना है, जो रामस्वरूप वर्मा का सपना है, जो जगदेव बाबू का सपना है, जो मायावती, लालू यादव सब लोगों ने देखा है, जिसके लिए संघर्ष किया। मैं एक बात कह दूं, अगर आप किसान जाति से हैं, अगर आप SC ST OBC से हैं, तो आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इन जगहों पर आने के लिए आपको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात याद रखिए, उसके बाद भी जातिवादी षड्यंत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस देश का तमाम SC ST OBC नेता, किसान नेता उसी के शिकार रहे हैं। और अब वो शिकारी बनकर अब कांग्रेस पर हमला कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो कांग्रेस के दौर में हुआ वो बीजेपी के दौर में भी हो रहा है, लेकिन उसमें एक फर्क है। पहले जाति देखकर होती थी, मोदी जी की सरकार में पार्टी देखकर हो रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिलेगी जमानत, राहत? क्या उनको बरी कर दिया जाएगा? ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी संभावनाएं SC ST OBC और किसान नेताओं के लिए अभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वो कोलेजियम से बनते हैं। और जब तक कोलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेरे एक एक फैसले का जो बारीक अध्ययन है, जो बारीक जवाब है, वो लोग ट्विटर पर दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।